कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। देखिए, हम पिछले क्लास में भाषा पर चर्चा कर चुके थे, वर्ण पर चर्चा कर चुके थे, स्वर वर्ण के पर चर्चा कर चुके थे, मात्राएं, लिपि, है ना, इस सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है व्यंजन वर्ण। क्या है बाजी? व्यंजन वर्ण। हाँ, हमारा टॉपिक आपको याद आ रहा है ना? हाँ, जो बच्चा से पढ़ा है उसको याद आ रहा है, और जो बच्चे से नहीं पढ़े हैं वो बच्चे से है ना, कहना चाहूंगा जो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा समझ आपकी विकसित होगी। हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण का थोड़ा सा झलक अगर पीछे का याद करते हैं तो पहले हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण को ही स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र क्यों कहते हैं सर जी? स्वतंत्र मतलब तो आजाद होता है, तो आजाद क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि स्वर वर्ण की परिभाषा होती है वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाए। अब जो किसी का सहायता ही नहीं ले रही है तो आजाद ही होगा ना। जो किसी का सहायता ही नहीं ले रही है वो क्या होगा? आजाद होगा। इसीलिए अगर कभी पूछे जो स्वतंत्र ध्वनि की क्या है तो कहना स्वर वर्ण। स्वतंत्र ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण को कहते हैं। समझे? अब व्यंजन वर्ण है ये स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन वर्ण है जो है बुआ ये स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन वर्ण जो है क्या है? स्वतंत्र नहीं है। अब व्यंजन वर्ण जब स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब ये समझ में आ गया जो ये क्या होगा? किसी न किसी का हेल्प लेता होगा, किसी न किसी का साथ लेता होगा। तो जी बिल्कुल, ये क्या करता है? साथ लेता है। किसका साथ लेता है? तो स्वर वर्ण का साथ लेता है। किसका साथ लेता है? स्वर वर्ण का साथ लेता है ना। स्वर वर्ण इनके लिए ये है ना, जब तक नहीं मिलेंगे स्वर वर्ण जब तक ये अधूरे हैं, मिलेंगे जब स्वर वर्ण तभी ये जाकर पूरे हैं, है ना। इस प्रकार से इनका कहानी है व्यंजन वर्ण का। चलिए जानते हैं जो व्यंजन वर्ण होता क्या है ना, किसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। देखिए, कहेंगे वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, क्या कहेंगे बुआ जी? वैसा वर्ण जो किसका सहायता लेता हो? हाँ बिल्कुल, आप पहले से बोलने के लिए तैयार हैं। स्वर वर्ण, है ना। तो किसका सहायता लेता हो? जो स्वर वर्ण, है ना। एक मिनट बुआ जी, जो स्वर वर्ण, इसको मिटा ही देते हैं। जो स्वर वर्ण की सहायता से, की सहायता से बोली जाए, है ना, उच्चारित की जाए। उच्चारण मतलब होता है बोलना, तो बोली जाए या उच्चारित किया जाए, बोली जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसा वर्ण, है ना, वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे क्या कहेंगे बारी? व्यंजन कहेंगे, है ना। व्यंजन वर्ण को जानते हैं? अच्छा, व्यंजन वर्ण कौन कौन है इस तो सर जी बताइए, व्यंजन वर्ण कौन कौन है जानिए। देखिए, आप लोग, है ना, आप लोग बचपन में वो कविता सुने होंगे, है ना। कविता बड़ा अजीब है, हमको बोलने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी बचपने की यादें ताजा करने के लिए बोल दे रहे हैं, है ना। कख अंगरी या धर बुढ़िया के टंगरी, है ना। इस प्रकार की आप कविताएं सुने होंगे। ये तो माने कि ये जो कख सुने हुए, कख अंगरी जो सुने हुए हैं, ये क ख ग जो सुने, क ख ग घ अंग सुने हैं, है ना, ये क्या है? यही तो व्यंजन वर्ण है। यानी कि अच्छा, इस सब को मिलाकर एक वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये 5 वर्ण है ना, इस 5 वर्णों को मिलाकर वर्ग कहते हैं। और ये किसका है? क ख ग का है, इसीलिए इसे कवर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से बताइए च छ वाला का क्या होगा? च छ ज झ और य वाला का क्या होगा बुआ जी? तो सर जी हमको बुर्बक समझते हैं आप? नहीं बुआ जी, आपको बुर्बक नहीं समझते। बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? चवर्ग हो। क्या होगा? चवर्ग। इसी प्रकार से बताइए तो ट ठ ड और ढ
और न, ट र न का, है ना, कौन सा वर्ग होगा? हाँ सर, टवर्ग नहीं होगा, बिल्कुल एकदम समझ रहे हो तुम लोग, है ना, क्या होगा? टवर्ग होगा। इसी प्रकार से बताइए तो, त थ द ध और न, त थ द न का, है ना, कौन सा वर्ग होगा? सर जी देखिए ये सब बच्चा वाला सवाल आप हमसे ना पूछिए, चलो कोई बात नहीं, तवर्ग होगा। एक और पूछ ले, ठीक है पूछ लेते हैं, है ना, प फ ब, है ना, भ और म का क्या होगा? सर जी लास्टली बता रहे हैं, तो लास्टली बताइए, है ना, क्या हो जाएगा भाजी? पवर्ग होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ग को भी जाना, है ना। कखो को क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे। चछो को क्या कहेंगे? चवर्ग कहेंगे। टठो को क्या कहेंगे? टवर्ग कहेंगे। तथो को क्या कहेंगे? तवर्ग कहेंगे। पफो को क्या कहेंगे? पवर्ग कहेंगे। यानी कि क से लेकर म तक के जितने भी अक्षर आपको सब वर्ग में। अब कितना बच्चा कहेगा यौरा लवा को सर जी यह वर्ग कहेंगे? तो अगर ऐसा कहोगे, है ना, तो तुम, इसका मतलब ये हो गया कि तुमको आधे ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि, है ना, एक कविताएं आप सुने होइएगा, अधरी गगरी छलकत जाए भरल गगरिया चुप्पे जाए। तो पहले पूरा सुन लो, समझ लो। देखो यौरा लवा जो है ना, जो वर्ग का हिस्सा नहीं है, यौरा लवा जो है वर्ग का हिस्सा नहीं है, इसीलिए यौरा लवा को यह वर्ग नहीं कहेंगे, यह वर्ग नहीं कहेंगे, समझे? तो चलिए अगर हम देखते हैं एक में आता है 5, एक वर्ग में आता है 5, तो कवर्ग को अगर लेते हैं कवर्ग, है ना, चवर्ग, है ना, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, अगर कुल को मिलाते हैं तो टोटल अक्षर कितने होगा बारे? तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 आपके क्या हो गए? ये भी क्या है? व्यंजन वर्ण ही है ना, ये और भी व्यंजन वर्ण है, ये जो 25 पर रुक नहीं जाना, और भी व्यंजन वर्ण है ना। चलिए ये स्पर्श है, स्पर्श है, क्या है? स्पर्श व्यंजन है, क्या है बाजी? स्पर्श व्यंजन है, वैसे हम डिटेल से इस पर बात करने वाले। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखते हैं य, र, ल, व, तलावी श, मूर्धन स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञा। हाँ ये सब क्या है बारी? तो ये भी व्यंजन है। तक कखो से म तक, है ना, आयोरा लवा से ज्ञ तक, ये सब सारे क्या है बारे? तो ये सारे के सारे व्यंजन है, ये सारे के सारे क्या है? व्यंजन। बहुत अच्छे, है ना, आपको समझ में आ गया होगा व्यंजन कौन कहता है। सर जी व्यंजन क्या है? तो कह से म तक के अक्षर यौरा लवा वाला पूरे हो जाएगा ज्ञा तक, ये सारा क्या है? व्यंजन है। हम लोग जानते हैं व्यंजन जो है जो आजाद नहीं है, मतलब स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाएगा, है ना, मतलब वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहते हैं, खत्म, कुछ नहीं। ओहो तुम समझ गए ना, गुड। तो हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार को, किसको जानेंगे? व्यंजन वर्ण के प्रकार को जानेंगे। चलिए व्यंजन वर्ण के प्रकार, इसको जानेंगे बारे? व्यंजन वर्ण के प्रकार को जानेंगे, है ना, व्यंजन वर्ण के प्रकार को जानते हैं। चलिए व्यंजन वर्ण के प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। कौन आता बारे? स्पर्श व्यंजन आता है। व्यंजन वर्ण के जब भी प्रकार की बात होती है तो सबसे पहले क्या होती? स्पर्श व्यंजन। वैसे स्पर्श व्यंजन का अगर किताबी भाषाएं की बात की जाए तो, है ना, थोड़ी बहुत ही हार्ड लैंग्वेज उसके, है ना, परिभाषा दी गई है, लेकिन हम उतने हार्ड से हमको कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए हम एकदम, है ना, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, है ना, आसान भाषा का प्रयोग करेंगे। इसका परिभाषा देंगे, कथी कहेंगे? क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात समझे कि नहीं? है ना, क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात समझे? तो क से म तक ले अगर देखते हैं तो क्या आएगा? यानी कि कवर्ग भी स्पर्श व्यंजन है, यानी कि कवर्ग का मतलब सर जी कख, है ना, चवर्ग भी स्पर्श व्यंजन है, मतलब चवर्ग का मतलब च छ ज, है ना,
अच्छा अच्छा, टवर्ग भी स्पर्श व्यंजन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, टवर्ग भी स्पर्श व्यंजन होगा और पवर्ग भी स्पर्श व्यंजन होगा। यानी कि टॉठर र, चौथा द और पपव ये सारे के सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अगर देखिएगा एक वर्ग में 5 होते हैं तो इस प्रकार से कितना 50 25, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना हो गया? 25। कितना हो गया बड़े? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है, अब हम जानेंगे अगला। अगला आता है बड़े अंतःस्थ व्यंजन। अंतः अस्थ व्यंजन है ना, एक मिनट हुआ है ना, अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन को जानिए, क्या है अंतःस्थ व्यंजन? देखिए, अंतःस्थ व्यंजन को इसीलिए अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये अंत में आता है। क्योंकि क्यों आता है बड़े? कहाँ आता है? अंत में आता है। पूरे पफवाओं को लिखते आएंगे, पफवा कखवा से लेके पफवा तक लिखते आते हैं। हम यरलव के बाद, यरलव मेरा अंतिम होता है, यरलव हमारा अंतिम होता है। जैसे हम बोलबो कहते हैं यरलव, यरलव क्या बोलते हैं? यरलव। तो यरलव क्या है ना, लिख देंगे य र ल व, है ना। यरलव को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बारे? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बस कुछ नहीं है। यरलव को, एक मिनट बुआ जी, अंतःस्थन को, है ना, अंतःस्थ को यरलव को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? यरलव को अंतःस्थ व्यंजन। कुछ है? यानी कि यरलव अंतिम है ना, अंतिम हम इसी को लिखते हैं। ये यरलव क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? गिन लीजिए, 1 2 3 4, है ना। तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है बड़े? 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। बहुत अच्छे है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे ऊष्म व्यंजन। किसके बारे में बड़े? ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है इसको जानिए, है ना। ऊष्म व्यंजन के बारे में जानिए। ऊष्म व्यंजन जो है ना, इसको देखिए, इसमें 100 है। गौर से देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को गौर से देखिएगा तो इसमें 100 है। मतलब 100 वाला सब जो होगा जो उस व्यंजन में आएगा। ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। उस व्यंजन के बीच में अगर गौर से देखोगे तो क्या है बड़े? 100 है, इसीलिए 100 वाला सब जो होगा जो उस व्यंजन में आएगा। 100 वाला सब क्या होगा? उस व्यंजन में आएगा। जैसे तलाबी स, मूर्धन स, दंत स तथा ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना। देखिए उसमें बीच में क्या है बारे? तो 100 है, तलाबी 100 है ना, सॉरी मूर्धन 100 है, माने बीच में 100 है तो 100 वाला को ही होगा, है ना, 100 वाला ही होगा। तो तलाबी 100, मूर्धन 100, दंत 100 तथा ह को क्या कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अच्छा देखिए इसकी संख्या कितनी है बुआ जी? देखिए 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो लिख देंगे ऊष्म व्यंजन, एक मिनट, है ना, ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है बारे? 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। व्यंजन की संख्या कितनी है बारे? 4 है। अब हम लोग जानेंगे जो संयुक्त व्यंजन क्या है। क्या जानेंगे बाजी? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है ना, संयुक्त व्यंजन को जानते हैं, संयुक्त व्यंजन को जानते हैं, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन को जानते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब होता है मिलकर, संयुक्त मतलब होता है मिलकर। संयुक्त व्यंजन का मतलब, संयुक्त मतलब क्या होता है? मिलकर होता है, मतलब वैसा वर्ण जो मिलकर बना, है ना। अब मिलकर, अब मिलने के लिए अकेले नहीं, अकेले कैसे मिलेगा जी, है ना। मिलने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए, है ना। अधिक से अधिक जितना हो जाओ, है ना, तुम लोग जानते ही हो। इस पर हम क्या कहे, ज्यादा तुम लोग ज्यादा इस सब में जानते हो, है ना।
तो संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलकर होता है। अब मिलने के लिए कम से कम दो चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो जाए, जितना तुम लोग का मन हो, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर व्यंजन का बात कर रहा है, तो किसको मिलाएंगे, व्यंजन वर्ण को मिलाएंगे। माने कि ऐसा वर्ण जो दो व्यंजनों के मिलने से बना, ऐसा वर्ण जो दो व्यंजनों के मिलने से बना हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे मेरे प्यारे साथियों संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। तो लिख देंगे, है ना, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जो, वैसा वर्ण जो, है ना, दो व्यंजनों, व्यंजनों के मिलने से बना हो, है ना, बना हो, उसे उसे संयुक्त व्यंजन, हाँ संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो बना होगा दो व्यंजनों से मिलकर, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो एक बात और बता रहे हैं, ठीक है, इसकी देख लेते हैं। जैसे देखिए, छ क्या है बारे, संयुक्त व्यंजन है। छ क्या है, संयुक्त व्यंजन है ना। त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन है ना। श्र क्या है, संयुक्त व्यंजन, क्या बारे, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अब ये सब संयुक्त व्यंजन है, तो छ जो है, जब क प्लस मूर्धनी स से मिला है, और क भी व्यंजन है, क भी व्यंजन है, और मूर्धनी स भी व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजन से मिलकर बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना। अब बना दुगो से, तो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। देखिए त्र को देखिए, त्र जो है त और र से मिलकर बना है। त्र जो है त और र से मिलकर बना है। तर जो है त और र से मिलकर बना है, इसीलिए कौन सा व्यंजन होगा, इसीलिए दो व्यंजन से मिलकर बना, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा, संयुक्त। ज्ञा को देखिएगा, तो ज और य से मिलकर बना है। ज्ञा जो है ज और य से मिलकर बना है, तो ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना, तो इसीलिए क्या है, ज्ञ है। स्र जो है तलावी श और र से मिलकर बना, स्र जो है तलावी स और र से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या है बुआरे, तो ये जो है ना, संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग इस प्रकार से, है ना, अच्छा संयुक्त व्यंजन, ठीक है, एक मिनट बाद उस व्यंजन को ही संघर्ष, संघर्ष है ना, या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्ष व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, है ना, ये छूट गया था, बता दिया है ना। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान को। देखो बिना उच्चारण स्थान को, है ना, पढ़े हुए वर्ण विचार अधूरा है, क्योंकि उच्चारण, देखो क्लास 10th में, जो बच्चा क्लास 10th का तैयारी कर रहा है ना, 12th का तैयारी कर रहा है, उस सब के एग्जाम में उच्चारण स्थान से क्वेश्चन हुए करते हैं, होते ही है। इवन कंपटीशन में भी, है ना, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आते ही है। तो इसीलिए मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है उच्चारण स्थान। तो चलिए हम लोग, है ना, उच्चारण स्थान को पढ़ाते हैं, है ना। देखिए उच्चारण स्थान, सबसे पहले उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बारे में जाने। उच्चारण स्थान क्या, उच्चारण मतलब होता है बोलना, स्थान मतलब होता है जगह, जिस जगह से बोला जाता है ना, उस जगह को उच्चारण स्थान कहते हैं, है ना। जैसे कंठ, क ख का जो बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, तो क ख का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, है ना। इसी प्रकार से जहां से जो बोली निकलेगी, है ना, उसी को क्या कहेंगे, उच्चारण स्थान कहेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो उच्चारण स्थान के फर्स्ट नंबर पर आता है कंठ, है ना, कंठ को जानते हैं। देखो क से ट्रिक भी देते चलेंगे, याद भी चलते, है ना, होते चलेगा। क से होता है कंठ, और क से होता है कख, क से होता है कंठ, और क से क्या होता है, कख, है ना। तो क से कंठ और क से कख, क ख ग घ अंग, है ना। तो ये क ख ग घ क्या होता है बड़े, तो ये होता है कंठ से बोला जाता है। कख क्या से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। कख कथी से, कंठ से। बहुत अच्छे, हाँ समझ में आ रहा है। एक बात और, एक हम ट्रिक दे रहे हैं आपको, ट्रिक एक दे रहे हैं, ट्रिक
ये ट्रिक क्या है? कहा। ये ट्रिक क्या है बोले? कहा। देखिए क से आप सोचिएगा क्या, क से एक बात आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कंठ। क से आपको एक बात क्या क्लिक होना चाहिए? कंठ होना चाहिए। और दूसरा बात ये क्लिक होना चाहिए क ख ग, है ना? क्या होना चाहिए? क ख। ह से ह होना चाहिए क्लिक, आ जो लिखा है उससे अ और आ होना चाहिए क्लिक। ये कहा से इतना बात आपको क्लिक दिमाग में होना चाहिए। क से कंठ, क से बुआ जी कंठ होना चाहिए, और क से कख होना चाहिए। कवर्ग मतलब कख, कवर्ग मतलब कख। तो क से कंठ होना चाहिए, माने कि कवर्ग कख जो अक्षर होगा वो कंठ से बोला जाएगा। और कहा बोल दिए तो कहा में ह आ गया, ये ह का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ होगा, है ना? आ जो है जो अ और आ होता है, अ और आ, तो अ और आ क्या हो जाएगा बुआ जी? तो वो हो जाएगा आपका कंठ, है ना? तो इतना बात आपको कंठ वाला उच्चारण हमको लगता है समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है आपका तालु, है ना? तालु, तालु में आता है च, छ, ज, तो इसमें लिख दे ह, अ, आ लिख देते हैं, है ना? समझ में आ जाना चाहिए। कखो हा बोलेंगे तो ये हो जाएगा अ ह हो जाएगा, है ना? और ये आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। चलिए च, छ, ज, या सॉरी झ नहीं लिखे, झ, उसके बाद य, उसके बाद याद रखिएगा य, है ना? उसके बाद याद रखिएगा ई, उसके बाद याद रखिएगा तलाबिश। चलिए अब देखिए कैसे याद रखेंगे, याद करने का ट्रिक है। देखिए है, इस तालु को बोलना है चालू, इस तालु को बोलना है चालू। तालु को क्या बोलिएगा? चालू बोलिएगा। और चालू से आप दिमाग में रखिएगा चालू चईस, है ना? चालू, एक मिनट बुआ जी, है ना? चालू चईस, चालू चईस। तालु को बोलना है चालू, तालु को क्या बोलोगे? चालू, है ना? और ये क्या हो जाएगा? चईस हो जाएगा। च से याद रखना है आपको, देखो चालू से याद हो जाएगा आपको तालु, है ना? चालू से क्या याद हो जाएगा? तालु हो जाएगा। चालू से क्या याद हो जाएगा बड़े, है ना? तो चालू से हमको तालु याद हो जाएगा सर, और च से याद हो जाएगा चवर्ग, है ना? च से याद हो जाएगा चवर्ग, चवर्ग मतलब चौथा जजा, चवर्ग मतलब चौथा जजा, ये वाला, है ना? ये वाला। य से याद हो जाएगा य, है ना? अरे इसमें ई लिखा है, ये क्या है? ई है, इससे दोनों ई याद हो जाएगा। ये तलावी श है, ये तलावी श। अब देखिए इसमें भी हम कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तालाब, इसको क्या कहते हैं? तालाब्य स। क्या कहते हैं बुआजी? तालाब्य स। और तालाब्य स इसी को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। तालाब्य स इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तालु से बोला जाता है, इसीलिए तालाब्य स। यानी कि जब भी आपको तालाब्य श देखा जाए तो तालाब्य में तालु तो पहले से लगा हुआ है, तालाब्य में तालु पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब तालाबी श जो होगा, जो क्या होगा? तालु से बुलाएगा, तालु से उच्चारण। अगर य को देखते हैं गौर से तो य, बचपन में तो हम लोग य और च में फर्क नहीं कर पाते थे। बचपन में हम लोग य और च में फर्क नहीं कर पाते थे, क्योंकि य भी चय जैसन होता है, य भी चय जैसन होता है। तो जब चालू जो है मतलब चौचा जो है ना, जो बोला जाता है तालु से, तो य कथी से बोला जाएगा बुआ जी? तो यह भी बोला जाएगा, है ना? वो भी वैसे नहीं होता लगभग। गुड। अब आता है बात ई का, है ना? अब किसका बात आ जाता है? ई का। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना? चालू चाहिए इससे, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए अब आता है आपका उच्चारण स्थान मूर्धा वाला, मूर्धा वाला उच्चारण स्थान, मूर्धा वाला उच्चारण स्थान। मूर्धा वाला उच्चारण स्थान में याद रखिएगा ट ठ ड, इसको याद रखना है। ट ठ ड ढ न को याद रखना। उसके माथा पर अगर गौर से देखिएगा तो रेफ वाला र लिखा, मूर्धा वाला को अगर माथा पर देखिएगा तो रेफ वाला र लिखा है, यानी कि र वाला जो उच्चारण स्थान होगा वो किसका होगा? तो र वाला उच्चारण स्थान किसका हो जाएगा बोरे? तो र वाला उच्चारण मूर्धा का हो जाएगा। तो र री भी वैसने होगा, र भी री भी तो वही है ना, वैसा ही है। तो ये भी हो जाएगा, है ना? और मूर्धा मूर्धा कह रहे मतलब मूर्धनी स वही में होगा। मूर्धा मूर्धनी स में क्या? मूर्धनी स वही होगा, मूर्धन स, मूर्धन स को इसीलिए मूर्धनी स कह रहे हैं, है ना?
मूर्धन स भी होगा, ठीक है। तो ट ठ ड ढ न र री, ये देखिए रेप वाला र है, तो रेप वाला र है तो इसीलिए र री क्या हो जाएगा उसी में मूर्धा में, याद जब ये देखना र देखेंगे तो क्यों देखेंगे ऑप्शन में मूर्धा पर र लिखल है, उसी को हम टिक मार देंगे। री रहेगा तो री का मतलब ही र सा है ना, रे वाला को हम क्या करेंगे टिक मार। मूर्धन स्व क्या है, बारे मूर्धन, अभी तलावी स्व के बारे में, तलावी स्व को इसीलिए तलावी स्व बोला जाता है क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। मूर्धन स्व को इसीलिए मूर्धन स्व कहते हैं क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, दंत। दंत को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, दंत को पढ़ेंगे। देखिए दंत जो है ना, दंत जो है, इसको अगर दंत को देखते हैं तो पूरे इसमें तथा का ही अक्षर है ना। दंत को अगर पूरे को देखते हैं तो दंत में पूरे तथा का ही अक्षर है, और तथा का अक्षर है, इसका मतलब ये है जो तथा वाला जो होगा वो दंत से बोला जाता है ना, वो तथा वाला जो होगा जो दंत से बोला जाता है ना। त थ द ध न, देखिए तथा को गौर से देखिए, इसमें पूरा है कि नहीं है तथा का अक्षर, बिल्कुल सही, त भी है, द भी है, न भी है, सही, सब तथे द का अक्षर है। जब तथे द का अक्षर है तो तथा वाला जो होगा, एक मिनट बाजी, है ना, ये तथा वाला जो होगा, है ना, ये तथा जो होगा तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा, है ना, याद रखिएगा, है ना, ल जो होता है, ल जो होता है वो भी किसका उच्चारण स्थान होता है, बरे ल जो होता है उसका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। ल का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर जी दंती स, डंटी स को दंत स इसीलिए कहते हैं क्योंकि दांत से बोला जाता है। दंत स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दांत से इसका उच्चारण स्थान किया जाता है, इसीलिए दंत स भी कहते हैं। बात समझे। आप सर जी आगे पढ़िए, है ना, तो आगे आपका आ जाएगा ओष्ठ, है ना, ओष्ठ आ गया, क्या आ जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा, है ना। तो ओष्ठ से हम लोग जानेंगे प फ ब भ म, प फ ब भ म, है ना। तो प फ ब म जो आता है ये सब क्या बड़े ओठ से बोला जाता है ना। प फ म जो है ओठ से होता है। अगर आप जो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा हिंट देंगे, थोड़ा सा गलत तरीका है लेकिन दे देते हैं, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ओठ पर पप्पी याद रखिएगा, ओठ पर पप्पी, तो ये पप्पी से याद रखना पफा को, तो प फ ब भ म, ये क्या हो जाएगा बड़े, तो ये हो जाएगा किसका उच्चारण स्थान, ओठ का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पर ओ है, क्या है बड़े, ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ है, ओ जो बनता है, ओ जो बनता है, देखिए तो ओ है तो पहले ओ लिखिए दो, एक मिनट, ओ नहीं, मिस्टेक हो रहा, ओ नहीं होगा, है ना। ओठ जो होता है ओ, ओ ओ, आप लोग ऐसे भी ऊ को बोलते होइएगा तो ओठ आपका गोल हो जाएगा, ऊ ऊ ऊ बोलिएगा तो ओठ क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, यानी कि ऊ जो है, जो क्या है बोरे, तो वो है ओठ से बोला जाता है। इसके अलावा जो छूट गया उस सब पर बात करते हैं, है ना। बच्चा सबके मन में आता होगा सर जी अभी तक आप लोगों ने, है ना, आपने अ के बारे में बताया, आ के बारे में बताया, ई के बारे में बताया, ऊ के बारे में बताया, ऊ के बारे में बताए, है ना, लेकिन री के बारे में नहीं बताया, लेकिन सॉरी री के बारे में बताया, ए के बारे में नहीं बताया है ना, आई के बारे में नहीं बताए हैं, ओ के बारे में नहीं बताए हैं, औ के बारे में नहीं बताए हैं, व के बारे में नहीं बताए हैं, है ना। आप लोग बोले होंगे ये इस सब का क्या होगा, तो देखिए इस सब का क्या होगा समझते हैं हम लोग। ए जो होता है, एक मिनट गलती लिखे हैं, ठीक है, ओहो, है ना। देखिए ए जो होता है वो बनता है अ प्लस ई से, है ना। ए क्या चीज से बनता है, अ प्लस ई से बनता है। संयुक्त व्यंजन में हम इसका, सॉरी संयुक्त स्वर में हम इसका चर्चा किए हैं। ए जो है किस से बनता है, अ प्लस
ई से बनता है, और अ हम लोग कंठ से बोलते हैं। अ कथी से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। हाँ, ई जो है ई जो है हम किस चीज से बोलते हैं बारे? तो ई हम इसको बोलते हैं तालु से। क्या चीज से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। इसीलिए ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तक। इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तक। देखिए ऐ को समझिए, ऐ जो बनता है अ प्लस ए से बनता है ना। एक मिनट, अ प्लस ए से तो बनता है, लेकिन ये दोनों का उच्चारण स्थान, एक मिनट, ये दोनों का उच्चारण स्थान यही कंठे तालु हो जाएगा। ए और ऐ का अगर पूछता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। और ओ और औ का अगर पूछता है तो ओ और औ जो होता है अ प्लस उ से मिलकर बनता है। अ का होता है कंठ, अ का होता है कंठ, और उ का होता है ओठ, उ का होता है ओठ। क्या हो जाता है बड़े? ओठ होता है। इस प्रकार से अ और उ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं व को। व का उच्चारण स्थान जो है, व का उच्चारण स्थान जो होता है ना, ये क्या चीज से बनता है बारे? तो सॉरी, व का उच्चारण स्थान दंत, है ना, दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। एक मिनट, इसको याद रख लीजिएगा। क्या होगा? दंतोष्ठ होता है। दांत और ओठ से, है ना, व का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे उच्चारण स्थान को भी पढ़ लिया। एक बार आप लोग उच्चारण स्थान पर क्या कीजिएगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। एक मिनट रुक जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण स्थान के, है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे। या वर्ण विचार से जितने भी सब क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगले सीरीज की ओर बढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। मेरे साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।